ईमानदारी से सरकार चला रहे हैं, ईमानदारी से सरकार। आज गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलने लगी है, फ्री में दवाइयां मिल रही हैं, फ्री में उनका इलाज हो रहा है। हमने एक पैसे की भी बेईमानी की हो, गुरु महाराज जी जो सजा दें हमें मंजूर है। किसानों के लिए इंतजाम किया जा रहा है, किसानों को, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं, गरीबों की सेवा करना हमारा मकसद है। के वक्त भी वादा किया था, मैं जब चुनाव में पंजाब में आता था आप लोगों के बीच में, मैंने एक ही बात कही थी, ईमानदारी से सरकार चलाएंगे, आपके सरकारी खजाने का एक एक पैसा आपके ऊपर खर्च होगा। आज इस पवित्र स्थान से मैं कहना चाहता हूं, अगर हमने एक पैसे की भी बेईमानी की हो, गुरु महाराज जी जो सजा दें हमें मंजूर है वो सजा। एक पैसे की बेईमानी नहीं की, सरकारी खजाने का एक एक पैसा आपके ऊपर खर्च किया है। आज गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलने लगी है। आज गरीब, मरहूम, बीमार लोगों को अच्छा इलाज मिलने लगा है। आनंदपुर साहब में 20 मोहल्ला क्लिनिक अभी चल रहे हैं और रोज मेरे को पता चलता है कि हजारों की तादाद में लोग वहां जाके अपना इलाज करा रहे हैं, फ्री में दवाइयां मिल रही हैं, फ्री में उनका इलाज हो रहा है। पूरे पंजाब के कोने कोने के अंदर 1000 के करीब मोहल्ला क्लिनिक बन चुके हैं। किसानों के लिए इंतजाम किया जा रहा है। किसानों को, कई किसान मुझे बताते हैं 70 साल के बाद पहली बार किसानों के खेत में नहरी पानी पहुंचा है। पहले किसानों को रात को 3-3 बजे उठ के बिजली आती थी, 3-3 बजे सिंचाई करनी पड़ती थी, ट्यूबवेल चलाते थे। आज दिन में 8 घंटे पूरी बिजली मिलती है, आपको रात को उठने की जरूरत नहीं पड़ती। पहले सरकारी नौकरी लेने के लिए रिश्वत देनी पड़ती थी, सिफारिश करनी पड़ती थी, अब आपको मेरिट के आधार पे रिक्शा वाले के बच्चे को, मजदूर के बच्चे को, गरीब के बच्चे को भी पुलिस की नौकरी मिल रही है। पंजाब के अंदर सरकारी नौकरियां मिल रही हैं। बहुत सारे काम किए जा रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, बिजली फ्री कर दी। कभी किसी ने सोचा था 90% पंजाब के लोगों को फ्री बिजली मिल रही है। ये सब क्यों हो रहा है? ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं, केवल इसलिए बता रहा हूं कि गुरु साहब जी द्वारा बताए हुए रास्ते पे ईमानदारी से चल के गरीबों की सेवा करना हमारा मकसद है। हम सत्ता में पैसे कमाने नहीं आए, हमने पैसे नहीं कमाए, हमने पुण्य कमाया है। हमने बड़ी बड़ी कोठियां नहीं बनवाई, हमने गुरु महाराज जी का आशीर्वाद कमाया है। बस यही कमाने आए हैं। हमारे लिए सत्ता सेवा का साधन है। हम सत्ता में आए हैं सेवा करने के लिए, और गुरु महाराज जी के हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमें निमित्त बना के हमारे जरिए ये सेवा करने का मौका मिला। आज हमें बेहद खुशी है कि ये 350वां दिहाड़ा हमारी सरकार के दौरान हुआ और हमें ये आयोजन करने का मौका मिला। इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं गुरुजी महाराज का। गुरुजी महाराज का संदेश था, सब बराबर हैं, चाहे कोई इस धर्म का हो, चाहे उस धर्म का हो, चाहे ऊंची जात का हो, चाहे इस जात का हो, चाहे उस जात का हो, सब बराबर हैं। हमने भी अपने काम के अंदर सबको बराबर माना है। स्कूल खुलवाए, उसमें सब धर्मों के बच्चे पढ़ते हैं, उसमें सब जातियों के बच्चे पढ़ते हैं, साथ बैठ के पढ़ते हैं। अस्पताल खुलवाए, मोहल्ला क्लिनिक खुलवाए, उसमें इस पार्टी के लोग बच्चे उनका भी इलाज होता है, उस पार्टी वालों का भी इलाज होता है, इस धर्म का भी इलाज होता है, उस धर्म वालों का भी इलाज होता है, इस जाति वालों का भी इलाज होता है, उस जाति वालों का, सब बराबर हैं। गुरुजी महाराज के संदेश को हम पालन करने की कोशिश कर रहे हैं। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਹਰ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਲਈ ਔਨ ਸਕਾਈ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ।